आइए दोस्तों जानते हैं कि इंद्रधनुष हमें दिखाई क्यों देता है। अगर आपको भी दोस्तों रंग और बरसात दोनों पसंद है तो बारिश के दिनों में आपने इंद्रधनुष को देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इतने सारे रंगों वाला जो इंद्रधनुष होता है वो बनता कैसे है? तो चलिए दोस्तों आज हम इसी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? दरअसल दोस्तों जिस सूर्य के प्रकाश को हम सफेद समझा करते हैं, असल में वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे दोस्तों हम प्रिज्म की मदद से भी देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों इंद्रधनुष बनने में बारिश की छोटी छोटी बूंदों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये जो बूंदें होती हैं ये प्रिज्म की तरह काम करती हैं। एक छोटी सी बूंद में दोस्तों 2 तरह की सतह होती है। सूर्य का प्रकाश जब बूंद के अंदर प्रवेश करता है तो पहली सतह से टकराकर थोड़ा झुक जाता है। ऐसा होने पर सूर्य के प्रकाश में मौजूद 7 रंग बूंद में प्रवेश के बाद झुक जाते हैं और हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद तो दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश में अलग अलग हो चुके रंग दूसरी सतह से बाहर निकलते हैं तो फिर से थोड़ा सा झुक जाते हैं। ऐसे में एक रंग की पट्टी दूसरे रंग से अलग हो जाती है और इस तरह से 2 बार झुकने के कारण ही आसमान में हमें रंगीन धनुष जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष भी कहते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, जो कि निश्चित क्रम में हमें दिखाई देता है। लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो कम उड़ता है, इसलिए इंद्रधनुष में सबसे ऊपर की ओर दिखाई देता है। जबकि बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है सबसे ज्यादा मुड़ता है तो इंद्रधनुष में सबसे नीचे होता है। बारिश की बूंदों पर गिरने वाली सूरज की जो किरणें होती है का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। इसे दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष भी कहते हैं। कई बार दोस्तों आसमान में एक की बजाय 2 इंद्रधनुष भी हमें दिखाई देते हैं। ऐसा तब होता है जब एक ही जगह पर मौजूद बूंदें बार बार धूप के संपर्क में आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों इंद्रधनुष से निकली हुई जो रोशनी होती है, रंगीन जो रोशनी होती है, जैसे ही सफेद प्रकाश में बदलती है वैसे ही उनका संपर्क दूसरी बूंदों से हो जाता है और दोस्तों फिर वो प्रकाश अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, लेकिन उसके रंग का जो क्रम है वो उल्टा हो जाता है। इसे दोस्तों द्वितीय इंद्रधनुष भी हम कहते हैं। इस तरह के दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण तब होता है जब बारिश की बूंदों पर गिरने वाली सूर्य की किरणों है का 2 बार अपवर्तन और परावर्तन होता है। द्वितीय इंद्रधनुष बनने से पहले दोस्तों इंद्रधनुष प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसकी तुलना में थोड़ा धुंधला सा वो दिखाई देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई जो आपकी जानकारी है वो आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।